हेलो एवरीवन, मनोवर सिंह बीवीसी स्टडी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के अंदर जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी चल रही है और जूनियर इंस्ट्रक्टर की एग्जाम डेट अब नजदीक आने को है। इसी संबंध में राजस्थान के जूनियर इंस्ट्रक्टर की जो एग्जाम है, जो सबसे पहला फेज जो शुरू होगा वो 16 नवंबर से शुरू होगा और उस फेज के अंदर जो एग्जाम पैटर्न रखा गया है वो बिल्कुल नया पैटर्न रखा गया है। उसका पहला एग्जाम 16 नवंबर को होना है। तो उस पैटर्न के अंदर किस प्रकार से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार आपका एग्जाम होगा, उसके रिलेटेड अपन आज के लेक्चर के अंदर, आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होगा, एग्जाम से पहले ये बातें जाननी जरूरी है। क्या क्या बातें जाननी जरूरी है, देख लीजिए। सबसे पहले अपन एक विज्ञप्ति के ऊपर आते हैं। ये विज्ञप्तियां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज डाली है। इसके अंदर इन्होंने जो है एग्जाम पैटर्न दिखाया है। एग्जाम पैटर्न किसके ऊपर लागू होगा? ये चार भर्तियों का नाम आप देख पा रहे हो यहाँ पे। कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। ये जो चार भर्तियां हैं, इनका एग्जाम डेट आपको पता है 16 तारीख, 16 फिर 18 तारीख को ये एग्जाम होने हैं। 16 तारीख को सुबह 10 बजे पे मैकेनिकल डीजल का है। 16 तारीख को शाम को 3 बजे जो है कंप्यूटर प्रयोगशाला या सूचना प्रौद्योगिकी का है। 18 तारीख को सुबह 8 बजे 10 बजे से है अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ईएस का एग्जाम। और 18 तारीख को ही शाम को 3 बजे जो है वो है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का एग्जाम। ये जो एग्जाम है वो किस पे रहेगा? सीबीटी कम ओएमआर पैटर्न पे रहेगा। सीबीटी कम ओएमआर पैटर्न का क्या मतलब रहेगा? आपको जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा। वहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस दिखाई देंगे। क्वेश्चन वन बाय वन आपके सामने आएंगे। जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर आपको ओएमआर शीट के अंदर मार्क करना है। यानी ये हाइब्रिड मोड पे एग्जाम होगा। सीबीटी कम ओएमआर एग्जाम होगा। अपने क्षेत्र का ये पहला एग्जाम होने वाला है। नवाचार किया है RSMSSB बोर्ड ने। क्या बिल्कुल नया नवाचार किया, बिल्कुल नया तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। तो इसके बारे में आपको जो है स्पष्ट निर्देश इन्होंने दिए। निर्देश आपको पता होने जरूरी है ताकि आप गलती ना करो, आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से जाए, वो जो आपने मेहनत की है वो जाया ना हो। क्या क्या ध्यान रखना आपको? सबसे पहले तो जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर और कीबोर्ड माउस को भली भांति चेक कर लेना, वो सही कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे। नहीं करे तो वहां इन्विजिलेटर से आपको चेंज वो करवा लेने हैं। तो सबसे पहले तो यही काम करना है। उससे पहले जो एक निर्देश आपको आया था जो लेटेस्ट फोटो का, वो आपको ध्यान रखना है। आधार कार्ड पे आपकी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए या फिर आपको अन्य आईडी लेके जानी चाहिए जिससे आपका फेस पूरा रिवील होता हो, फेस पूरा दिखाई देता हो। लेटेस्ट जो है वो फोटो होनी चाहिए। उसके अंदर बचपन वाली आधार कार्ड की फोटो नहीं चलेगी, वो आपको पता है। उसके बाद ये चीज होगी। एग्जाम का टाइम है 120 मिनट यानी 2 घंटे होगा। इसके अंदर आपको अधिकतम 120 अंक होंगे। अब सही उत्तर जो होगा उसका 1 अंक होगा, यानी 120 क्वेश्चन होंगे। उसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1 नंबर का आपको जो क्वेश्चन है उसका यदि आप सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन यदि गलत करोगे तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो क्या है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। एक तो ये ध्यान रखना है, पिछले एग्जाम पैटर्न में जो जूनियर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम होता है, इससे पिछली भर्ती, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। विकल्प जो ई है, पांचवा ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया गया है। फिफ्थ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फिफ्थ ऑप्शन वो यदि आप सिलेक्ट करते हो तो आपका नंबर जो है वो 0 रहेगा, यानी उसका कोई अंक नहीं जुड़ेगा, कोई अंक कटेगा नहीं यदि आप फिफ्थ ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। यदि आपने कोई भी वर्क यानी ओमर शीट का कोई भी गोला काला नहीं किया पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो आपका क्या होगा? आपको नेगेटिव मार्किंग वहां पे भी होगी। खाली छोड़ने पर भी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये भी ध्यान रखना है। एक चीज तो यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि 5 ऑप्शन आएंगे आपके पास। 5 ऑप्शन में से 4 जो हैं वो क्या होंगे? उत्तर होंगे। यदि आपको 4 उत्तर में से कोई आता है तो ऑब्वियसली आप उत्तर वाला सिलेक्ट करोगे तो आपको पॉजिटिव मार्क मिलेगा। यदि आपको उत्तर सही हुआ, गलत हुआ तो नेगेटिव 1/3 होगा। लेकिन यदि आपने खाली छोड़ दिया तो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। तो आपको जो यदि क्वेश्चन नहीं आता तो ई ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या काम करना है? यहाँ पे नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है।
ओएमआर शीट पे आपको नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। स्क्रीन के ऊपर आपके पास प्रश्न आएगा, प्रश्न को आपको पढ़ना है और नीले बॉल पॉइंट पॉइंट से आपको उत्तर देना है। अब हर जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करना है, पढ़ना है पूरा अच्छी तरह से। हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगी, यानी प्रदर्शित कौन सी भाषाओं में होंगे, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में होंगे। जूम इन और जूम आउट भी आप कर सकते हो, यदि आपको क्वेश्चन छोटा या बड़ा करना है तो क्वेश्चन को छोटा या बड़ा जूम इन या जूम आउट भी इसके अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यदि सिलेक्ट करो तो अगला आपका पर्सन आ जाएगा। पैलेट जो है यहाँ पे साइड के अंदर नंबर आते रहेंगे, इससे कितना नंबर क्वेश्चन पे आपके हो, और वो जैसे आप नेक्स्ट करोगे क्वेश्चन का जो है वो रंग जो है हरा हो जाएगा, यदि ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। तो उसको आप यदि आप मार्क करना चाहते हो कि इसको मेरे को दोबारा चेक करना है, तो उसको आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा ऑरेंज कलर करने का, तो आप उसको ऑरेंज कलर भी कर सकते हो। अब जो चीज एक जो मेन चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि यदि आपने ई का गोला, यदि आपको प्रश्न नहीं आता है, आपने ई का गोला खाली छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसमें एक चीज और है, यदि आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चनों के अंदर ए को खाली छोड़ दिया तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, आपका एग्जाम जो है वो क्या होगा, निरस्त हो जाएगा, यानी आपको परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग तो है ही, साथ साथ में आपको जो है अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए, और यदि आपको अयोग्य नहीं घोषित होना है तो आपको क्वेश्चन यदि नहीं आता है तो उसके लिए ई क्वेश्चन मार्क ऑप्शन को सिलेक्ट करना न भूलना। ये थी इंपॉर्टेंट बातें। अब इसके अंदर आपको जूम इन और जूम आउट का पता चल गया, आप अगर पैलेट का पता चल गया, यानी क्वेश्चन जो है एक स्क्रीन के ऊपर एक बार को वो आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसको जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो क्वेश्चन नंबर ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपने पढ़ लिया उसको। आप जब आपको रिव्यू करना हो तो रिव्यू करने के लिए आपको आप क्या करोगे, उसके अंदर उसको रिव्यू एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। रिव्यू एंड नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप क्या होगा, वो समीक्षा के लिए चयनित हो जाएगा, और वो किसमें दिखाएगा, आपको पीले रंग के अंदर आपको दिखाएगा, यानी साइड के अंदर जो यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर चलते रहेंगे एक प्रकार से 1 2 3। तो जिस क्वेश्चन को आपने रिव्यू किया वो उसका रंग क्या हो जाएगा, पीला, उसको आप बाद में चेक कर सकते हो। इसके अलावा 10 मिनट आपको अतिरिक्त मिलेगी, यानी 2 घंटे का टाइम है, तो 10 मिनट आपको गोले करने के लिए यानी ओएमआर शीट पे मार्क करने के लिए अतिरिक्त टाइम भी यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टाइम आपके पास पर्याप्त रहेगा। 120 और 10 मिनट 130 मिनट रहेगी ओएमआर शीट पे मार्किंग करने के लिए। इसके बाद जब लास्ट क्वेश्चन पे आओगे, आपका परीक्षा टाइम पूरा हो जाएगा, तो आपको थैंक यू स्क्रीन दिखेगी। थैंक यू करने के बाद आप क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। यदि आपने बीच में कहीं पे विंडो को बंद कर दिया गलती से तो आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हो, लेकिन रीस्टार्ट करने में जितना आपका टाइम जाएगा वो आपको अलग से दोबारा नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये अपना एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इस एग्जाम पैटर्न की आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर चुके हो। अब तैयार टाइम है आपको परीक्षा से पहले खुद को चेक करने का। तो चेक करने के लिए आपको जैसे पता है 40 नंबर का अपना राजस्थान जीके रहने वाला है, 80 नंबर हर क्वेश्चन के अंदर टेक्निकल रहने वाले, यानी 40 रहेगा जीके का और 80 रहेगा टेक्निकल का। तो जूनियर इंस्ट्रक्टर की जितनी भी वैकेंसी है उसके अंदर टेक्निकल पोर्शन जो है वो अलग अलग है, जीके का कॉमन है। तो जीके की आप यदि आप तैयारी चेक करना चाहते हो तो आप किसी भी एग्जाम का जूनियर इंस्ट्रक्टर का कोई भी ट्रेड का आपने फॉर्म भरा हो, आप राजस्थान हमारी RSMSSB बोर्ड के लिए स्पेशली डिजाइन की गई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर राजस्थान जीके जो है उसके 15 टेस्ट आपको मिलेंगे। सभी टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चन है, फीस अब मात्र उसकी 49 रुपीज है। इसी प्रकार यदि आपको मैकेनिकल डीजल के स्टूडेंट जिनका एग्जाम 16 तारीख को होना है, 16 नवंबर को, उसके लिए भी हमारे पास दो अलग अलग टेस्ट सीरीज है, एक है फुल टेस्ट सीरीज और एक है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। टॉपिक वाइज के अंदर आपको थ्योरी के क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग, और फुल टेस्ट सीरीज के अंदर मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे पूरा एग्जाम पैटर्न के अनुसार। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस पहले 151 रुपए थी, अब मात्र 99 रुपीज की अपनी फुल रेट सीरीज की, और जो टॉपिक वाइज है वो मात्र 49 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगी। यही सेम पैटर्न रहेगा अपना फिटर का। फिटर ट्रेड के अंदर भी आपको 99 रुपीज में फुल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी,
जिसके अंदर राजस्थान जीके और टेक्निकल पार्ट दोनों है, और वही आपको 18 टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। फिटर का सिलेबस थोड़ा बड़ा रहता है, थोड़े ज्यादा टॉपिक होते हैं, तो 18 टॉपिक, हर टॉपिक के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, जो पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं उसी हिसाब से हमने टेस्ट सीरीज तैयार की है, ताकि आप अपने जो भविष्य के अंदर जो आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर बनने का सपना है उसको पूरा प्राप्त कर सको, और जो आपकी तैयारी है उसको आप अच्छी तरह से चेक कर सको। तो आज ही डाउनलोड कर ले बीबीसी स्टडी ऐप, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके बीबीसी स्टडी लिखोगे तो आपको हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी ऐप को bbcstudy.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको एंड्रॉइड और विंडोज दोनों के लिए एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है उसके नए एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बताना हमने जरूरी समझा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और आशा करते हैं कि सभी अपने जीवन के अंदर सफल होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।